हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पोस्टमार्टम पेशेंट वाज इन लेबर फॉर 30 आवर्स एंड हैड रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स फॉर 24 आवर्स। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स बी अलर्ट? एक पोस्टमार्टम पेशेंट है जो कि लेबर में था 30 आवर्स से और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन थी यहाँ पर 24 आवर्स से। ऐसी कौन सी कंडीशन है यहाँ पर जो कि नर्स को अलर्ट करेगी? ऑप्शन ए एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन सी सेल्फिंजाइटिस, ऑप्शन डी पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस जो होता है वो इन्फेक्शन है यूटेराइन लाइनिंग का। यह जो होता है वो प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ देखने को मिलता है। इसी के साथ ही हमें तीनों ऑप्शन और दिए गए, एंडोमेट्रियोसिस, सेल्फिंजाइटिस और पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यह तीनों कंडीशन प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया. In explaining the diagnosis, the nurse tells the client that the usual treatment of partial placenta previa is which of the following. एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को डायग्नोस हुआ है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। जब हम उनसे यह डायग्नोसिस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा यूजुअल ट्रीटमेंट है जो कि पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया का है? ऑप्शन ए एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट, ऑप्शन बी प्लेटलेट इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी, ऑप्शन डी लेबर इंडक्शन विद डिलीवरी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया की बात करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होता है बेड रेस्ट, हाइड्रेशन और केयरफुली मॉनिटरिंग ऑफ द क्लाइंट्स ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट एट 25 वीक्स gestation visit the clinic and tells the nurse that her lower back aches when she arrives home from work. The nurse should suggest that the client perform. एक प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट है जो कि 25 वीक्स gestation है, विजिट करती है क्लिनिक को और वह उसका कंप्लेन है कि वह जब भी काम से घर पर लौटती है तो उसको लोअर बैक में पेन होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर एज ए नर्स उसे क्या सजेस्ट करेगी? ऑप्शन ए टेलर सिटिंग, ऑप्शन बी लेग लिफ्टिंग, ऑप्शन सी शोल्डर सर्कलिंग, ऑप्शन डी स्क्वेटिंग एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टेलर सिटिंग। टेलर सिटिंग जो होती है वो एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज है जो कि स्ट्रेंथन करती है बैक की मसल्स को। इसी के साथ ही ऑप्शन बी में हमें दी गई है लेग लिफ्टिंग। यह जो होती है वो एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। शोल्डर सर्कलिंग जो होती है इसका मेन फोकस रोटेटर कफ की जो मसल होती है उससे स्ट्रेंथन करना है। इसी के साथ ही स्क्वेटिंग एक्सरसाइज जो होती है वो पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following would the nurse most likely expect to find when assessing a pregnant client with abruptio placenta? एक क्लाइंट है एब्रोप्शियो प्लेसेंटा वाला, इसका असेसमेंट करते वक्त कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है? ऑप्शन ए एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, ऑप्शन सी टिटेनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन डी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। हमें यहाँ पर बताया गया कंडीशन है एब्रोप्शियो प्लेसेंटा की। एब्रोप्शियो प्लेसेंटा का हम असेसमेंट करते तो कॉमनली हमें देखने को मिलता है रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, इसलिए करेक्ट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 31-year-old multipara is admitted to the birthing room after initial examination reveals her cervix to be at 8 centimeter, completely effaced 100% and at 0 station. What phase of labor is she in? यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फेस ऑफ लेबर से रिलेटेड पूछा गया है। एक 31 ईयर की ओल्ड मल्टीपेरा है जो कि इनिशियल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो यह रिवील कर रही है कि सर्विक्स 8 सेंटीमीटर है और कंप्लीटली इफेस्ड है और स्टेशन 0 है। तो कौन सा लेबर का फेस होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए एक्टिव फेस, ऑप्शन बी लेटेंट फेस, ऑप्शन सी एक्सपल्सिव फेस, ऑप्शन डी ट्रांजिशनल फेस। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रांजिशनल फेस। ट्रांजिशनल फेस ऑफ लेबर जो होता है वो एक्सटेंड करता है 8 to 10 सेंटीमीटर के अंदर। यह शॉर्टेस्ट होता है बट मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंटेंस होता है पेशेंट के लिए। ऑप्शंस में हमें दिया था लेटेंट फेस जो कि एक्सटेंड होता है 0 to 3 सेंटीमीटर पे, इसका नेचर माइल्ड नेचर का होता है। नेक्स्ट है एक्टिव फेस जो कि एक्सटेंड करता है 4 to 7 सेंटीमीटर पे, जो कि मॉडरेट होता है फॉर द पेशेंट। ट्रांजिशनल फेस जो कि एक्सटेंड करता है 8 to 10 सेंटीमीटर पे, जिसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। यह काफी शॉर्ट और डिफिकल्ट होता है पेशेंट के लिए। उसके बाद है एक्सपल्सिव फेस। एक्सपल्सिव फेस क्या होती है? बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ एंड एंड्स विद सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा।
Next question is, for a patient in active labor, the nurse plans to use an internal electronic fetal monitoring device. What must occur before the internal electronic fetal monitoring device can be applied? एक पेशेंट है हमारे पास यहाँ पर एक्टिव लेबर के लिए, उसको अप्लाई करना है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग डिवाइस। इसे अप्लाई करने से पहले क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, द मेम्ब्रेन मस्ट रप्चर। ऑप्शन बी, द फिटस मस्ट बी एट जीरो स्टेशन। ऑप्शन सी, द सर्विक्स मस्ट बी डायलेटेड फुली। ऑप्शन डी, द पेशेंट मस्ट रिसीव एनेस्थीसिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, द मेम्ब्रेन मस्ट रप्चर। इंटरनल फिटर मॉनिटरिंग डिवाइस को हम जब भी अप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर कनेक्ट होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि मेम्ब्रेन पहले रप्चर हो। इसी के साथ ही यहाँ पर स्टेशन की बात की गई है, तो जीरो स्टेशन नहीं, यहाँ पर एटलीस्ट -1 स्टेशन होना चाहिए। डायलेशन फुली डायलेट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन डायलेशन एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर एडिक्वेट रहेगा इलेक्ट्रोड को प्लेस करने के लिए। इसी के साथ ही द पेशेंट मस्ट रिसीव एनेस्थीसिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंटरनल डिवाइस अप्लाई करने से पहले एनेस्थीसिया का रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्राइमी ग्रेविडा पेशेंट इज एडमिटेड टू द लेबर डिलीवरी एरिया. Assessment revealed that she is in the early part of the first stage of labor. Her pain is likely to be most intense. एक प्राइमी ग्रेविडा पेशेंट है हमारे पास, जिसे कि लेबर में एडमिट किया गया है। जब हम असेसमेंट करते हैं तो यह रिवील करता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का अर्ली पार्ट है, उसका जो पेन है उसका इंटेंस क्या होगा। ऑप्शन ए, अराउंड द पेल्विक गिरडाल। ऑप्शन बी, अराउंड द पेल्विक गिरडाल एंड इन द अपर आर्म। ऑप्शन सी, अराउंड द पेल्विक गिरडाल एंड एट द पेरिनियम। ऑप्शन डी, एट द पेरिनियम। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, अराउंड द पेल्विक गिरडाल। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, पेन जो होता है वो सेंटर करता है अराउंड द पेल्विक गिरडाल, इसीलिए राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फीमेल एडल्ट पेशेंट इज टेकिंग ए प्रोजेस्टिन ओनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और मिनी पिल. प्रोजेस्टिन यूज में इंक्रीज द पेशेंट्स रिस्क फॉर. एक फीमेल एडल्ट पेशेंट है जो कि प्रोजेस्टिन ओनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या मिनी पिल ले रही है। प्रोजेस्टिन का जो यूज है वो पेशेंट के अंदर किस चीज को, रिस्क को इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन ए, एंडोमेट्रियोसिस। ऑप्शन बी, फीमेल हाइपोगोनाडिज्म। ऑप्शन सी, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ऑप्शन डी, ट्यूबल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ट्यूबल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टिन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब से ओवम के ट्रांसपोर्ट को स्लो कर देता है, इसीलिए जो भी वुमेन मिनी पिल्स लेती है वहां पर हायर चांसेस हो जाते हैं कि ट्यूबल या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इन चार्ज इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेज. एक नर्स इंचार्ज है जो कि केयर कर रही है पेशेंट का जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। कौन सी ऐसी स्टेज ऑफ लेबर है जो कि शॉर्टेस्ट है बट मोस्ट डिफिकल्ट है? ऑप्शन ए, एक्टिव फेज। ऑप्शन बी, कंप्लीट फेज। ऑप्शन सी, लेटेंट फेज। ऑप्शन डी, ट्रांजिशनल फेज। आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि लेबर ऑफ स्टेज जो होती है उसके अंदर कौन सी फेज सबसे शॉर्ट है लेकिन डिफिकल्ट है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज जो होती है विच लास्ट 1 to 3 आवर्स, शॉर्ट है बट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल लोकियल फाइंडिंग इन द फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी इंक्लूड. फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी के अंदर नॉर्मल लोकियल फाइंडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ब्राइट रेड ब्लड. ऑप्शन बी, लार्ज क्लॉट और टिश्यू फ्रेगमेंट्स. ऑप्शन सी, ए फाउल ओडर. ऑप्शन डी, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लोकिया. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ब्राइट रेड ब्लड। लार्ज क्लॉट अगर है तो यह नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर स्मॉल क्लॉट देखने को मिलते हैं। ए फाउल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इन्फेक्शन हो सकता है। अगर लोकिया कंप्लीट एब्सेंस है तो वह भी साइन ऑफ इन्फेक्शन है, इसीलिए नॉर्मल फाइंडिंग की बात की गई है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट 30 वीक्स प्रेग्नेंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए बायोफिजिकल प्रोफाइल टू इवैल्यूएट द हेल्थ ऑफ हर फिटस. हर बीपीपी स्कोर इज 8. व्हाट डज दिस स्कोर इंडिकेट? एक क्लाइंट है जो कि है 30 वीक्स प्रेग्नेंट, उसे शेड्यूल किया गया है बायोफिजिकल प्रोफाइल के लिए जो कि है इवैल्यूएट करता है हेल्थ ऑफ फिटस को। जब बीपीपी किया तो उसका स्कोर आया 8, तो यह जो स्कोर है वह क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, द फिटस शुड बी डिलीवर्ड विद इन 24 आवर्स. ऑप्शन बी, द क्लाइंट शुड रिपीट द टेस्ट इन 24 आवर्स.
Option C, the fetus isn't distressed at this time. Option D, the client should repeat at least once in week. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, द फिटस इजंट डिस्ट्रेस एट दिस टाइम। जब बीपीपी करते हैं यानी कि बायोफिजिकल प्रोफाइल करते हैं, अगर उसका जो वैल्यू है वो 8 से 10 के बीच में आता है तो वो नॉर्मल है, जो कि इंडिकेट करता है कि फिटस को लोअर रिस्क है ऑक्सीजन डिप्राइवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट इन लेबर. The external fetal monitor shows a pattern of variable decelerations in fetal heart rate. What should the nurse do first? एक नर्स है जो कि केयर कर रही है क्लाइंट का जो लेबर में है, उसका जो एक्सटर्नल फिटल मॉनिटर है वो शो कर रहा है पैटर्न ऑफ वेरिएबल डिसेलरेशन इन फिटल हार्ट रेट। इसी कंडीशन के अंदर सबसे फर्स्ट नर्स को क्या करना होगा? ऑप्शन ए, चेंज द क्लाइंट्स पोजीशन. ऑप्शन बी, प्रिपेयर फॉर एन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन. ऑप्शन सी, चेक फॉर प्लेसेंटा प्रीविया. ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, चेंज द क्लाइंट्स पोजीशन. वेरिएबल डिसेलरेशन जो है वो हमें कंप्रेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए, चेंज द क्लाइंट्स पोजीशन हम सबसे फर्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चेंज वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंज इन द पोस्टपार्टम पीरियड? पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर कौन सा ऐसा प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसे कि नर्स आइडेंटिफाई करेगी? ऑप्शन ए, लैक्टेशन. ऑप्शन बी, लोकिया. ऑप्शन सी, यूटेराइन इन्वोल्यूशन. ऑप्शन डी, डायूरेसिस. करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, लैक्टेशन. क्वेश्चन में हमें पूछा गया प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंज, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा।